जहाँ लोग घूमते हुए आए और कुछ बात कह करके चले जाएं, सारी जगह चर्चा हो जाए। उत्तराखंड के गाड़ गधेरे डांडे कांडे विषम भौगोलिक परिस्थितियां, सारे हालात को समझने के लिए और समझ करके फिर नीतियां बनाने के लिए बहुत समय चाहिए। तो वो समय इनको देना पड़ेगा। राजनीतिक पंडित जो कोई आकलन करने वाले लोग हैं वही कहते हैं कि कांग्रेस वीक हो रही है, उसकी स्पेस जो उसका वैक्यूम है उसका फायदा तीसरी पार्टियां उठा रही हैं वहां पे। ये बहुत टेम्परेरी फेज रहता है इस तरीके की चीज़ों का। और आपने देखा जहाँ जहाँ रीजनल पार्टियाँ आई हैं दक्षिण के अलावा, वो भी विशेष तौर पर तमिलनाडु के अलावा, बहुत सक्सेस नहीं हुई हैं। अब उड़ीसा जरूर जो है एक्सेप्शन है, मगर हाँ अब थोड़ा बंगाल में भी जो है, मगर ये पार्टियां स्वभावतः जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी उन्हीं पर चल रही हैं, इसलिए ये सफल हो पाए हैं। हमसे अलग हट करके नई संस्कृति के साथ केवल तमिलनाडु में कुछ सक्सेस मिली है और जगह सक्सेस नहीं हुई है, इसलिए लौट करके लोग फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त होता है, किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। हम रिगेन कर लेंगे उसको। हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। चुनाव से पहले आप कह रहे हैं फॉर्म डाउन है, तो इसका क्या मायने निकालें? नहीं, मैंने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा। उत्तराखंड में तो हम पूरे फॉर्म में हैं, बल्कि उत्तराखंड के अंदर तो हमारे बेंच स्ट्रेंथ भी जो है इन फॉर्म बैट्समैन की बड़ी अच्छी खासी है, तो हमारे तो बल्कि उसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो रही है। तो उत्तराखंड में वी आर इन फुल फॉर्म। आपके यहाँ पे इतने सारे परफॉर्मर्स अब नए वापस आ गए हैं जो छोड़ के चले गए थे। मैं हरक सिंह रावत जी की बात कर रहा हूँ, उस पर आपको क्या कहना है? अच्छी बात है, अब हमारी पार्टी के अंदर है, हमारी पार्टी का हिस्सा है। नहीं तो वो जब छोड़ के गए थे उन्होंने आपकी सरकार गिराई थी और इनफैक्ट डिस्टेबलाइज किया था उनको, ऐसे मौके पे जबकि चरम पर है और आप जब कह रहे हैं कि आप इन फॉर्म बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको लाने की क्या जरूरत थी आपके साथ? देखिए, पार्टी का निर्णय है, तो पार्टी के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं कई तरीके की सोच और समझ के आधार पर किए जाते हैं। पार्टी हमेशा आगे देख करके निर्णय करती है, तो हम पार्टी का जो भी निर्णय है उसको हमें सिरोधारी है। तो आप खुश हैं इस निर्णय से? मैंने कहा पार्टी का जो भी निर्णय है वो हमको सिरोधारी है। तो सर आपको क्या लगता है अब सीएम चेहरा कब अनाउंस होगा और कौन रहेंगे? आप ही रहेंगे या कोई और रहेंगे? देखिए, मेरे हाथ में एक काम है जो मुझे पार्टी ने सौंपा है, कहा है तुम कैंपेन को लीड करो, चुनाव तुम्हारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मैं वो काम कर रहा हूँ, तो मैं एक बार में एक ही काम में फोकस करता हूँ। अब कौन मुख्यमंत्री होगा, मेरा काम है बहुमत जुटे, और बहुमत जुट जाएगा तो जो हमारी टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है कि हम कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो हमारा नेता नामजद कर देंगे। तो सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जैसे अभी कहा कि आपको बोला गया कैंपेन लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, तो एक नेचुरल चॉइस तो आप ही हैं। इसको मैं आपकी शुभकामना मान लेता हूँ आपके प्रश्न। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कभी कभी शुभकामनाओं को जो है प्रश्न के रूप में उत्तर नहीं दिया जाता है, शुभकामनाओं को ग्रहण किया जाता है। मैंने आपकी शुभकामना ग्रहण कर ली है। आपने बहुत ही डिप्लोमेटिक इसका आंसर दिया है। अब मैं तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, उनका जो अंदाजे बयान है। और हाँ, ये सवाल भी हुआ कि भाई सीएम चेहरा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बारी में एक ही काम करता हूं, लेकिन शुभकामनाएं ग्रहण करने का मतलब है कि हाँ, चाहत तो है। खैर, कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है, हम उस पर लगातार चर्चा कर रहे थे। 17 सीटों पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लिस्ट में 11 ब्राह्मणों को टिकट, 22 ठाकुर नेताओं को टिकट और 2 मुस्लिम को टिकट मिला है। तो ये हम अभी जो टिकट आई है उसका जो आप एक ये निकालिए, एक आकलन जो है वो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अभी हम हरीश रावत को सुना रहे थे और अब सवाल यही कि उनकी टिकट का क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर थी उन पे और हरक सिंह रावत पे और उनकी बहू पर। तो ठीक है, अभी क्या जानकारियां आ रही है, किस सीट को लेकर वहां जमीन पर चर्चा है?
देखिए, हरीश रावत के टिकट को लेकर जो चर्चा है कि हरीश रावत रामनगर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, सल्ट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसके अलावा डीडीआर की भी चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जहां तक हरक सिंह रावत की बात है तो इस कांग्रेस की सूची पर लगातार बीजेपी की भी नज़र थी और बीजेपी ने भी करीब 11 सीटें अपनी होल्ड पर रखी हुई हैं। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस हरक सिंह रावत को टिकट नहीं देगी, लेकिन जो लगातार जो चर्चाएं हैं ये भी चर्चाएं हैं कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस सतपाल महाराज के खिलाफ चौबट्टा खाल सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। इसके अलावा उनकी बहू को लेकर जो चर्चाएं थी कि लैंसडाउन से उनको टिकट दिया जा सकता है और पहली सूची में अनुकीर्ति गुसाई का भी नाम हो सकता है, लेकिन इस पहली सूची में अनुकीर्ति गुसाई का नाम नहीं है। यानी कि वहाँ पर लगातार कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो लगातार अनुकीर्ति गुसाई के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर और उनकी दावेदारी को लेकर वहां पर विरोध कर रहा था। 10 से 12 कैंडिडेट कांग्रेस की सीट पर हैं, लैंसडाउन सीट से हैं, तो हो सकता है कि इसी विवाद के चलते फिलहाल लैंसडाउन सीट को भी होल्ड पर रख दिया गया है। इसके अलावा केदारनाथ में भी जो कांग्रेस के जो सिटिंग यहाँ पर विधायक थे, 10 के 10 विधायकों को उनको एक बार फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। हल्द्वानी में दिवंगत इंदिरा हृदय की सीट पर उनके बेटे सुमित हृदय पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो 53 सीटें 53 कैंडिडेट्स के नाम जो जारी किए हैं उनमें 17 वो सीटें छोड़ दी गई हैं जहां पर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है और इनमें से देहरादून कैंट भी एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर बीजेपी की भी नज़र थी कि कांग्रेस यहां पर किसको मैदान में उतारेगी, लेकिन इस सीट को भी कांग्रेस ने फिलहाल होल्ड पे रख दिया है। सुनील, ठीक है, विवाद है लेकिन विवाद का निपटारा तो करना होगा क्योंकि तारीखें बहुत ज़्यादा हमें कहें कि करीब आ रही हैं। नॉमिनेशंस की बात करें आगे, फिर वोटिंग भी। अब एक सवाल, 17 सीटों पर नामों का ऐलान नहीं हुआ, 11 ब्राह्मण, 22 ठाकुर, 2 मुस्लिम। अब ये जो फॉर्मूला है जरा इसे भी समझाइए उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि आप टिकटें किस तरह से किस फॉर्मूले से बांटते हैं उससे भी बहुत कुछ तय होता है। देखिए, चुनाव में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण बेहद में। जी जी, बोलिए सुनील। शायद तकनीकी खराबी की वजह से आवाज़ जो है उन तक नहीं पहुंच रही है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रीय समीकरण हो या जातिगत समीकरण हो, ये महत्वपूर्ण होते हैं और टिकटों का बंटवारा उसी लिहाज से होता है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है जिसके बाद जो बाकी की सीटें हैं उस पर विवाद वैसे भी था, लेकिन विवाद तो सुलझाना होगा। और एक अपवाद की बात हुई है कि भाई यशपाल आर्य और उनके बेटे को टिकट मिली है, तो संभावना यहां से नजर आती है कि हरक सिंह रावत और उनकी बहू को भी टिकट मिल सकती है। तो हम अभी कांग्रेस की लिस्ट पे चर्चा कर रहे थे। बीजेपी में पहली लिस्ट के बाद से बवाल ही नहीं थम रहा है। काशीपुर विधानसभा सीट से त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिए जाने के बाद से बीजेपी में जमकर विरोध हो रहा है। कई बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सामूहिक रूप से फैसला भी किया है कि त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिए जाने का फैसला बदला नहीं गया तो महापौर उषा चौधरी या फिर राम मेहरोत्रा को निर्दलीय लड़ाया जाएगा। के खिलाफ आज काफ़ी कार्यकर्ताओं में रोष था और उन्होंने ये कहा कि भाई